आइएगा, हम क्वेश्चन लिखे हैं, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम बता चुके हैं पहले से, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने कहेगा तो इसका अपोजिट मानना है। क्या मानना है इसका? अगर अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मानना है। क्या मानना है? परिमेय मानना है। तो अगर हम इसके अपोजिट मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब मानेंगे क्या? √3 अपरिमेय संख्या। ये सब चीज़ हम लोग जानते भी हैं। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हम लोग क्या करते हैं? जानते भी हैं। जब कोई अभाज्य संख्या रूट में हो, जब कोई अभाज्य संख्या, तो वो अपरिमेय होता है। क्या होता है वो? अपरिमेय होता है। चूंकि अभाज्य का डेफिनेशन तो हम बताए हैं। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिसमें एक से स्वयं उसी संख्या से भाग लगे उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो 1, 2, 3 तीनों अभाज्य संख्या है। पहला अभाज्य संख्या क्या है? 4। पता है ना, हम नोट करके लिखाए थे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 4। उससे नीचे टोटल क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 सम संख्या है लेकिन अभाज्य है, भाज्य नहीं है। क्योंकि 2 में 1 और 2 द्वियोग संख्या से भागा लगता है ना। आइएगा, यहाँ लिखा हुआ है जो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको जब सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके दिखा देंगे इसको, हाँ अपरिमेय है, अपरिमेय है ई। ठीक। अब यहाँ पर लिखा सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हल स्टार्ट करके लिखेंगे माना कि हम मान रहे हैं √3 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। जब हम माने हैं √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का कुछ नियम होता है, कंडीशन होता है। उस कंडीशन को लिख देंगे। तो यहाँ बगल में लिखेंगे परिमेय संख्या के नियम से। परिमेय संख्या के, तो परिमेय संख्या का नियम क्या होता है बताइएगा? जब हम परिमेय के, ध्यान दीजिएगा, जब हम परिमेय कहें तो परिमेय का नियम तो यह होता है ना, वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का नियम क्या होता है? P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू, अच्छा P और Q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। और P व Q का HCF, P व Q का किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। अगर P व Q का HCF 1 आ रहा है, 1, तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं तो परिमेय संख्या। ये तो कंडीशन था, इसका लिख दिए। ठीक। क्या? परिमेय संख्या के नियम से। अगर हम जबरदस्ती कहे हैं तो परिमेय है, तो इसका परिमेय का नियम लिखेंगे ना। तो परिमेय संख्या का नियम वही कहता है, P व Q का क्या होना चाहिए? HCF 1 के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको बगल में बंद कीजिए, इसको इंटरनल बॉक्स में। आइएगा, अब हम क्या यहाँ क्या बोले हैं? जो परिमेय संख्या तो √3 बराबर P/Q, अच्छा इसके नीचे में अगर अपने मन से हम 1 डाल देंगे, क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। अगर किसी के मन में चल रहा होगा सर 1 डालने से, देखिए 1 डाल देंगे तो इससे कोई घाटा नफा नहीं है हमको। इसलिए अगर 2 में 1 से भागा तो रिजल्ट 2 आएगा, 25 में 1 से भागा तो रिजल्ट 25 आएगा। इसके नीचे अगर हम 1 डालते हैं तो इससे कोई घाटा नफा नहीं होता है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या हो जाता है? ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसी स्टेप पे रुक कर बोलिएगा सर फिर से समझाइए। ठीक है। आइएगा, इसको जब कोना कोनी गुना करेंगे तो P को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते तो वही संख्या रहता है। अगर 17 को 1 से गुना करेंगे 17 होगा, 23 को 1 से गुना करेंगे 23 ही होगा। तो P को 1 से गुना करेंगे तो P का क्या होगा? अब बराबर में आइए। अब E कोना कोनी गुना करेंगे, मतलब √3 को गुना कर रहे हैं Q से, मतलब ये ऐसे गुना कर रहे हैं, √3 या गुना Q, √3 या गुना Q। तो अब क्या होगा ये बोलिए तो? √3 Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो ये रूट में 3 है, रूट में, अभी इसको रूट से बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं यहाँ पर। तो जब कहीं भी, कल भी हम चर्चा किए थे और इससे पहले भी हम बताए हैं, जब कहीं भी रूट से किसी संख्या को निकालना होगा, रूट से किसी संख्या को निकालना जरूरी है, निकालना जरूरी, और कोई उपाय नहीं दिख रहा है तो क्या कर देंगे? वर्ग, स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर एक साइड नहीं कर सकते, ये भी बात हम क्लियर बता दिए। जब भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। यहाँ पर जो काम करेंगे उसको लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर क्या हो जाएगा? इधर इस पर वर्ग चढ़ जाएगा। वर्ग का मतलब पावर में 2, वर्ग का मतलब पावर में 2, घन का मतलब पावर में 3, घन का मतलब पावर में, यहाँ आइएगा तो ये P पर वर्ग चढ़ गया। अब इस पर जब करेंगे तो √3Q पर भी क्या होगा? वर्ग चढ़ जाएगा, चल जाएगा। आइएगा, तो इधर तो ये P का वर्ग रहेगा, लेकिन इधर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट
क्यों कैंसिल होता है इसको समझिए। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे लिखा हुआ √3 गुना √3, 2 बार लिखा हुआ। क्या बार लिखा हुआ? 2 बार लिखा हुआ। और जब 2 बार रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, तो पहले से हम लोग जानते हैं ना। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट में 2 बार 3 गुना में, तो एगो 3 बाहर निकलेगा ना। चलिए एगो 3 बाहर निकल गया। क्यू तो है ना बचा हुआ, क्यू ये स्क्वायर है, इस पर डाल दीजिए। क्लियर? अब देखिएगा ये क्यू के साथ जो 3 है ये गुना में है। कौन चीज में है ये? मतलब ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। ये ऐसे लिखा हुआ है 3 गुना क्यू स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जब गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो कौन चीज में आएगा? ये भागा में आएगा। तो इधर जब भागा में आएगा तो ऐसे दिखेगा आपको p स्क्वायर बटा 3, p स्क्वायर बटा, तो इधर सिर्फ आपका क्या बच जाएगा? क्यू स्क्वायर। तो ये बट्टे का मतलब भागे ना, मतलब विभाजित करना। क्या करना? तो चलिए ये सिर्फ दिखाने के लिए बताए थे। इसको मान लीजिए फिलहाल आप समीकरण 1, क्या मान लीजिए समीकरण, अभी जो हम दिखाए थे ये 3 आएगा, इधर भागा में आएगा, इसका मतलब p स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, p स्क्वायर 3 विभाजित। तो जब p स्क्वायर 3 को विभाजित करता है तो p भी 3 को विभाजित, वही लिखना है यहाँ पर, क्योंकि p स्क्वायर अगर 3 को विभाजित करता है, यहाँ कुछ मानने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। क्लियर? विभाजित करता है तो p भी 3 को विभाजित करेगा। आइएगा, अब ई लाइन यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना सो देखिए, अब नीचे लिखेंगे। अब अंग्रेजी लिखिएगा तो लिखिएगा 9, क्या लिखिएगा? 9, मतलब अब क्या करना देखिए। अब यहाँ है p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, समझ दिया हुआ। अब p बराबर, यहाँ इस संख्या यही लीजिए 3, लेकिन यहाँ पर हम कल बताए थे ये है आपका चर वैल्यू, ये है अचर वैल्यू। अचर वैल्यू के साथ कांस्टेंट के लिए, अचर बोले ना, तो अचर को कांस्टेंट के लिए यहाँ पर हम किसी भी संख्या का r का, k का या c का, कम से कम 3 गो लेटर का नाम बोले, आप उसमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो p बराबर लिखेंगे 3k, p बराबर क्या लिखेंगे? 3k। आगे आइएगा, अब यहाँ देखिए p बराबर जो 3k है, p बराबर क्या दिया गया है? 3k है। तो यहाँ अगला लाइन लिखेंगे फिर दोनों तरफ वर्क करने पर। अब यहाँ पर कहिएगा सर q बराबर नहीं लिख सकते थे? q बराबर अगर लिखेंगे तो कंडीशन फंस जाएगा। क्या? यहाँ पर हम p का मान निकाल के रखे हैं। किसका मान निकाल के रखे हैं? अगर हम यहाँ q रख देते हैं, यहाँ q का मान तो नहीं है, ये जो हम समीकरण 1 निकाल के पहले से लिखे हैं, यहाँ जो हम इक्वेशन फर्स्ट निकाले हैं, समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। यहाँ जो हम इक्वेशन फर्स्ट निकाल के रखे हैं, इसका उपयोग करना है नीचे। क्या करना है? उपयोग करना है। आप लोग देखे होंगे जब दर्जी सब कपड़ा बनाता है ना, काटता है ना, या गाँव घर में, मतलब किसी गाँव घर में छोटा छोटा कपड़ा से काटता है, सब कपड़ा को काट खोट के बगल कर लेता है, और सीते समय सबको जोड़ 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 सीते जाता है। तो पहले ये साइज काट लेता है, साइज क्या करता है? पहले ये काट लेता है। तो वही बात है, पहले से सब चीज निकाल के रखे हैं, जहाँ जरूरी पड़ेगा वहां दे करके सिल देंगे इसको। ठीक है, और जब उल्टे पुल्टे सी देंगे, मतलब शॉर्ट वाला कपड़ा पेंट में सी देंगे, तो पेंट में बाजू लगा देंगे शॉर्ट के कपड़ा का, तो बनेगा वो। तो वही बात हुआ, यहाँ अगर क्यों लिख देंगे तो वही पेंट वाला शर्ट में बाजू लग गया, उल्टा हो जाएगा। आइएगा, तो p बराबर हो गया 3k। अब यहाँ भी लिखेंगे वही वर्ड, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्क करने पर। दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो इस साइड हो जाएगा आपका p का वर्ग होगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा? 3k का वर्ग, 3k का वर्ग। अब देखिएगा यहाँ जो p का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? p का स्क्वायर है। इस सेम चीज यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ भी p स्क्वायर है, यहाँ भी p स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ आपका, अगर ई पी स्क्वायर का मान यहाँ ला के हम रख सकते हैं, समझे? कैसे? यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट। अगर अंग्रेजी लिखिएगा तो लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या लिखना सो बताइए? पी स्क्वायर बराबर दिया गया 3k स्क्वायर, हमको ई पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर का मान क्या है ये बताइए? 3k है दिया हुआ, सॉरी 3q स्क्वायर है दिया हुआ, ई मान यहाँ ला के रख दीजिए। 3q स्क्वायर, इधर आपका है 3k स्क्वायर। अच्छा, ये जो 3k स्क्वायर है, मतलब ये 3 पर भी स्क्वायर है, समझे बात को? ये जो है ये स्क्वायर 3 पर भी है और k पर भी है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 9। यहाँ 9 कैसे हुआ समझे? ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 3k गुना 3k, 3 तिया हुआ, तो 3 तिया हो गया 9, k को k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर होगा। वही चीज यहाँ लिखे हैं 9k स्क्वायर, है ना?
मतलब 2 बार गुना किए इसको, क्या हो गया 9 के स्क्वायर। आइएगा अब देखिए ई 3 जो है ई क्यू स्क्वायर के साथ ही 3 है गुना में, कौन चीज है, मतलब ई दोनों के बीच में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ई दोनों के बीच में गुना है, क्या है। तो हम कल बताए थे गुना वाला को जब बराबर उस साइड ले जाते तो कौन चीज में जाता हूँ, भागा में, अब भागा वाला को उस साइड ले जाएंगे तो गुना में। तो फिलहाल इसको हम ले जा रहे हैं, ये कौन चीज में आ जाएगा सो बताइए, भागा में आएगा, और साथ में के स्क्वायर है तो लगा दीजिए, 3 तिया 9, 3 बार भागा लगेगा ना। इधर आपका हो गया क्यू स्क्वायर, इधर आपका हो गया 3k स्क्वायर, 3k। अब देखिए ये दोनों के बीच में भी यहाँ गुना है, जैसे यहाँ गुना था, सेम चीज दिख रहा है ना, बस यहाँ क्यू है यहाँ के है, बाकी दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखिए ये 3 जो है इसको इधर लाएंगे तो कौन सी में आएगा, ये भागा में, तो ऐसे लिखाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3, ऐसे ही लिखाएगा ना। अब बराबर में तब क्या हो जाएगा के स्क्वायर, इस साइड सिर्फ यही बच जाएगा ना, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3, इधर क्या बच जाएगा सिर्फ के स्क्वायर बचेगा ना। अब आइएगा अगर ई क्यू स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर 3 विभाजित, तो क्यू भी 3 को विभाजित करेगा, करेगा ना। बस यही लाइन यहाँ लिखना था, ये समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। अगर क्यू स्क्वायर फिर यहाँ लिखेंगे, अगर क्यू स्क्वायर 3 को विभाजित करता है, 3 को विभाजित, तो क्यू भी 3 को विभाजित करेगा, क्यू भी 3 विभाजित। अब हम जो यहाँ पर बोले थे पी व क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए बोले थे, लेकिन यहाँ जब हम पी और क्यू का एचसीएफ निकाले तो यहाँ भी 3 निकला, यहाँ भी 3 निकला, 1 निकला क्या। हम तो आपको ये बताए कंडीशन, जो पी व क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन हम जो अभी निकाले हैं, हम बोले हैं पी व क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए 1, लेकिन पी व क्यू का एचसीएफ आया क्या, अभी सो बताइए तो। पी कितना आ गया 3, 1 के बराबर नहीं आया है, तो जब 1 के बराबर नहीं आया है 3 आ गया है, तो ये होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। हम जो माने थे यहाँ माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो हुआ क्या, परिमेय संख्या के नियम में ये लिखे हैं एचसीएफ होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए, लेकिन एचसीएफ निकला कितना 3, तब परिमेय संख्या नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो नीचे लिख देंगे। हमारे द्वारा मानी गई बात क्या हुआ, फिर मतलब यह होना चाहिए कितना बराबर, एचसीएफ होना चाहिए 1, हो गया कितना 3, मतलब 1 के बराबर नहीं हुआ, 1 के बराबर, तो जब 1 के बराबर नहीं हुआ तो हमारे द्वारा माना गया बात क्या हुआ, गलत साबित हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे नीचे में। इसलिए द्वारा माना गया बात गलत साबित होता है। सुनिएगा, इस सवाल हम बोर्ड पर बताए हैं, एक बार हम सवाल को बना दिए हैं। जिसको जिस टॉपिक में दिक्कत है, जहां पर भी वो पूछिएगा सर इतना में हमको दिक्कत है समझा दीजिए। अगर पूरे सवाल कोई नहीं समझे है तो पूरे सवाल के बारे में पूछेगा सर, हम पूरे सवाल को 2-3 बार और समझा देंगे, लेकिन समझ लीजिए।